चैप्टर 4, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के एक मेथड दिया होता है, उस मेथड का नाम है सॉल्व इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हम इसको आज कवर करेंगे, इसके जो है प्रॉब्लम्स हम करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चन को आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। टुडे चलो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा दो वर्ड कि जब आपको कहता है हाफ, तो हाफ मीन्स क्या होता है? हाफ मीन्स होता है आपका डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 1/2। अगर आपसे कभी भी कहता है हाफ करिए तो 1/2, आपको ये समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये कहता है कि आप 9 का हाफ करिए, तो मीन्स 9 का हाफ करना है, तो आपको करना है क्या कि 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 का। ये तो नॉर्मल नंबर के लिए है, बट जब आप फ्रैक्शन करते हैं तो फ्रैक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है। अगर आप फ्रैक्शन लेते हो, सपोज करो 7/3 है, अब आपसे कहता है कि आप इसका हाफ करिए, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया उसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा ट्रिक कि आप उसका नंबर हाफ आ जाए। अब भी रूल वही है, अब आप 1/2 ले दो तो भी 6 आता। तो आप दो तरीके से समझ सकते हैं। व्हेन वी से कि हाफ ऑफ एनी नंबर इट मींस मल्टीप्लाई बाय 1/2, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं फॉर फ्रैक्शन नंबर के लिए कि जब आप हाफ कर रहे हैं मींस डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से, तो गिवन नंबर का हाफ आपको मिल जाता है। एंड अगेन आपको एक वर्ड दिया है कंप्लीट द स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीट द स्क्वायर बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका मीनिंग समझिए कि इसका नाम क्यों पड़ा। आपको समझना होगा थोड़ा यहां पर कि अगर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर को एक नया वर्ड दे दूं तो शायद गलत नहीं होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बोलिए, आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बोलिए, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सपोज करिए कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। सपोज करो कि परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। सिमिलरली बहुत सारे नंबर आप कह सकते हैं 16 परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये तो नंबर्स की बात हुई। आपको समझना है कि और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में भी परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटीज होती हैं, लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर मींस सेम नंबर को सेम में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 टाइम्स, परफेक्ट होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर मींस हुआ a प्लस बी अगेन मल्टीप्लाई a प्लस बी, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर मींस a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। कहने का मेरा सेंस है कि इस नाम से ही इसका काम है। काम ये है कि आपको एवरी टाइम कुछ ऐसा करना है इसमें कि आपका जो ये क्वेश्चन है एवरी टाइम या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड में बन जाएगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड में बन जाएगा। तो ऐसा क्या करना है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं कि एवरी टाइम या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। वही प्रोसेस आपको सीखना। अगर आप वो सीख गए तो समझ लीजिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड आपका हो गया। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे आप इसे जो है कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। समझने के लिए स्टेप 1 आपको करना क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा बोथ साइड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। मैं फर्स्ट टाइम आपको स्टेप पूरा लिख दे रहा हूं आपके मेमोरी के लिए, अदरवाइज हम डायरेक्टली करेंगे। तो हियर 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 7x डिवाइड बाय 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0/2। तो 0/2 मीन्स 0, अगेन ये कैंसिल, तो रिमेनिंग पार्ट इज x स्क्वायर माइनस 7x/2, 3/2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप। अगेन स्टेप 2, आपका जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको आप RHS में ले जाइए। तो देखिएगा x स्क्वायर माइनस 7/2x आप RHS में ले जाएंगे 3/2 को, तो माइनस 3/। स्टेप 3, अब मैंने ये इसका वर्ग देखिए यहां पर आएगा आपको। अब समझिएगा
स्टेप 3 ये कहता है कि आपको जो x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ लीजिए। तो मैंने अभी बताया था कोई भी अगर फ्रैक्शन होता है और आप उसका हाफ लेते हैं तो हाफ लेने के लिए उसके डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो 7/2 का क्या हुआ, हाफ 7/4। अब उसका स्क्वायर RHS और LHS दोनों में ऐड कर दीजिए। तो ऐड हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट of x that is 7/4। अब इसे क्या करना है, ऐड करना है बोथ साइड। ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x that is 7/4 बोथ साइड, दोनों साइड आपको ऐड करना है। ठीक है, तो देखिएगा x² माइनस 7/2 x प्लस 7/7 ये होना चाहिए क्योंकि मैंने बोला था स्क्वायर, तो 7/4 का होल स्क्वायर। इन LHS साइड ऑल्सो यू शुड ऐड 7/4। ओके, नाउ दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बना मैं आपको साइड में थोड़ा सा दिखाता हूं। देखिएगा x² माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखिए माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। देख लीजिएगा a² ये हो गया b²। अकॉर्डिंग टू फार्मूला आइडेंटिटी इज 2a, वैल्यू ऑफ a इज x एंड b इज 7/4। सॉल्व करके देख लीजिए, अगेन 7/2x है। इट मींस a² माइनस 2ab प्लस b²। अगर ऐसा है तो यू कैन राइट इट a माइनस b का होल स्क्वायर। सिमिलरली यू कैन राइट इट x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, तो यू कैन राइट इट x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। एज आई सेड कि स्टार्टिंग में इसका नाम कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या है। हमने 3 स्टेप इसलिए किए कि आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एवरी टाइम आपको परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है और एवरी टाइम एंड में यही 2 फार्मूले बनेंगे। नाउ समझिएगा, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। -3/2 अगेन 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इज 16, 2 से डिवाइड 8 8 3 जा 24 माइनस 24 प्लस 16 डिवाइड बाय 16 1 मल्टीप्लाई बाय 49 दैट विल बी 49। सब्ट्रैक्ट करिए 9 में से 4 5, 4 में से 2 डिवाइड बाय 16। और आप एक रूल होता है आपका कि जब आप स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट होगा और इसकी वैल्यू आएगी +-5/4। यस्टरडे आपको मैंने जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझाया था तब मैंने आपको ये बोला था जितने वेरिएबल होंगे उतने आंसर आएंगे। सिमिलरली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उतने ही सॉल्यूशन आएंगे जिसमें उसकी डिग्री होगी। यहाँ पर डिग्री 2 है मींस सॉल्यूशन भी 2 आएंगे, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, तो हम इसके स्टेप आगे करेंगे। अगर आपको ये समझना है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन देखिए, अब आप एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस, तो यहां राइट करिए टेकिंग पॉजिटिव। तो देखिएगा x माइनस 7/4 आप कह रहे पॉजिटिव मींस +5/4। ओके, आप इसको साइड ले जाइए। x इक्वल 5/4 प्लस 7/4 अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमरेटर डायरेक्ट सॉल्व होगा जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं। तो 5 और 7 12 डिवाइड बाय 4 दैट इज 3, यानी फर्स्ट वैल्यू हो गई इस इक्वेशन की 3। सेकंड टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव, तो x इक्वल x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, इस बार आप माइनस लीजिए, प्लस माइनस प्लस ऑलरेडी ले लिया, माइनस लीजिए। अगेन इसको आप उस साइड ट्रांसफर करिए तो -5/4 प्लस 7/4 अगेन माइनस होगा 2/4 प्लस का कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 दैट इज 6/2। यानी जीरोस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस पॉसिबल हो गए, x इक्वल 3 एंड 1/2। तो बेसिकली मैंने आपको जो बताया है कि एवरी टाइम ये जो स्टेप्स इसलिए किए जा रहे हैं कि जिससे आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और एवरी टाइम परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर आपसे नहीं बन रहा मींस आपने कुछ हाफ या इसमें स्टेप में मिस्टेक कर दिया। तो यू कैन नोट इट
नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है यहाँ कुछ भी ना दे, सपोज करो कि यहाँ 1 ना देता, तब क्या होता, मींस पहला स्टेप करने की जरूरत ही नहीं थी, रेडीमेड था, बना बनाया आपका 1, ये पहला स्टेप कैंसिल हो गया क्योंकि 1 के कोफिशिएंट से डिवाइड करते। अब आप किसी नंबर को इसका कोफिशिएंट 1 है अगर नहीं दिया होता, 1 है मींस 1 से डिवाइड करने पर वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए फर्स्ट स्टेप नहीं होता, सीधे सेकंड स्टेप करते हैं आप। तो ओके, तो हम उस पर भी बात कर लेंगे, अभी आप ये नोट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल और एक लेते हैं। ओके ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइम दिया जा रहा है, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम करते हैं। हम तब तक आप आंसर मैच कर लेते हैं। 4.3 करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे आपका रूट का, इसी के चैप्टर से रिलेटेड। हाँ, एक चीज और आपको अगेन बता दूं, यस्टरडे हमने टॉपिक जो कवर किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो भी एनसीईआरटी बुक का है बट यूपी बोर्ड के सिलेबस का है, सीबीएसई से रिमूव्ड है। सिमिलरली ये भी टॉपिक सीबीएसई से रिमूव्ड है, ओनली यूपी बोर्ड के बच्चे इसे कवर करेंगे जिनका 4 डेज बाद पेपर है, तो ये यूपी के बच्चों के लिए है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम एक और। इस बार हम रूट का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, रूट के क्वेश्चंस का ले लेते हैं। देखिएगा, अगेन नेक्स्ट कुछ एग्जांपल है आपका 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्टेप हमारे सेम है, उसमें कुछ आपको डिफरेंट नहीं करना है। अगेन स्टेप है कि आपको फर्स्ट स्टेप में x² के कोफिशिएंट से बोथ साइड डिवाइड करना, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। तो आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो x² होगा, यहाँ 4 कैंसिल होगा, √3x होगा। आप यहाँ 4 से डिवाइड करें 3/4, स्टेप 1 इज कंप्लीट। अगेन आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे आप आरएचएस में ले जाएं। तो देखिएगा x² प्लस √3x, आपका ये प्लस है, इस साइड आकर माइनस हो गया, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट उसका हाफ, तो √3 का हाफ, तो मैंने कहा था किसी भी नंबर का हाफ लेना होता तो आप कह सकते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई, देन इट विल बी √3/2। फिर उसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे, देखिएगा होगा आपका x² प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, एलएचएस में भी ऐड कर दिया, एंड √3/2 का होल स्क्वायर आपने आरएचएस में भी ऐड कर दिया। अब नॉर्मली ये स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। देखिए कैसे, x² √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास a² है, यहां पर b² है, सेट करना है आपको 2a, वैल्यू ऑफ a इज x, चलो वैल्यू ऑफ a इज x एंड वैल्यू ऑफ b इज √3/2। आप चेक करें इसको, जब ये कैंसिल आउट होगा तो √3x बन जाएगा, यहां देखिए √3x है, मींस ऑलरेडी ये आपका बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। लास्ट वाले क्वेश्चंस में आपका माइनस हुआ था, इस बार प्लस। ऐसा कोई भी क्वेश्चन परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आएगा ही नहीं जिसमें आपका a प्लस b का होल स्क्वायर एंड a माइनस b के होल स्क्वायर से बाहर जाए, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मेथड के नाम में ही क्लियर है कि परफेक्ट स्क्वायर बनना है। तो देखिएगा हम आप इसे लिख सकते हैं x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, अगेन इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करना है 3/4। थोड़ा सा यहां समझिएगा, √3/2 का स्क्वायर मींस है √3/2 सेम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और ये आप रूट का रूल होता है √3 3 होगा, और ये 2 2 जा 4, तो यहां पर हो गया 3/4। अगेन सॉल्व ऐड कर दीजिए, 6/4 कैंसिल कर दीजिए, 3/2। अब आप देखिएगा यहां से काफी अच्छा है, यहां से आपके समझने के अकॉर्डिंग देखिए यहां पे ये आया 3/2, बट आप जब स्क्वायर कैंसिल करेंगे अगेन रूट, तो ये वैल्यू क्या होगी पता है, प्लस माइनस √3/2 ये होगा। सेम प्रोसेस अगेन फॉलो करेंगे, 2 आंसर आना चाहिए, लिखेंगे टेकिंग
पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव लेंगे तो x प्लस √3/2 इज इक्वल टू, प्लस लेंगे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं √3/√2, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो ये हो गया आपका √3/√2, आप इसको साइड ले जाएंगे तो x प्लस √3/√2 माइनस √3/2, आप एलसीएम ले सकते हैं। आप एलसीएम लेंगे तो 2√2, √2 से √2 कैंसिल, 2 का 1 में √3 में मल्टीप्लाई, 2√3 माइनस 2 से 2 कैंसिल, √2 का मल्टीप्लाई, यहाँ रूट का रूल थोड़ा सा सीख लीजिए, जब ये दोनों इक्वल सेम नहीं होते तो आप इनका इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, √6, तो यहां पर होगा आपका ये √6, ठीक है। और सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं पर लीव करिए। फिर आते हैं आप इसमें अवेल करते हैं और भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, √3 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि आप अगेन इसको √6 को √2 और √3 लिख सकते हैं, तो आप यहाँ ऐसे ऐड कर लीजिए √3 मल्टीप्लाई √2। अब आप क्या करिए, कॉमन लीजिए इसमें √3, तो होगा 2 माइनस √2 और डिवाइड बाय 2 अब आप क्या करें, अगेन टेकिंग नेगेटिव साइन, जब आप टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे तो होगा क्या, x प्लस √3/2, इसे रफ कर देते हैं, ये समझाने के लिए था आपको इसलिए रफ कर दिया कि क्यों आया वो वैल्यू। अगेन यहां पर है √3 डिवाइड बाय √2, तो x इज इक्वल टू √3/√2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2। अगर आप एलसीएम लीजिएगा दो आंसर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको उसमें प्रॉब्लम आता है या आंसर मैच नहीं होते, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, आज के लिए इतना।